देवास में भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान फसल बीमा मुआवजा सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। खास बात यह है कि आंदोलनकारियों को लेकर पहुंचे और मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। देवास में किसानों का आंदोलन अब निर्णायक रूप लेता नजर आ रहा है। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि फसल बीमा की राशि, फसल के नुकसान का मुआवजा और किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं को जल्द निराकरण किया जाए। किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पहले भी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं होने पर अब धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। आंदोलन की तैयारी इस बात से भी समझी जा सकती है कि किसान अपने साथ खाना बनाने और सामान तक लेकर पहुंचे। आंदोलनकारियों ने किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। नहीं है किस प्रकार का क्या धरना है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? मांगे तो हमारी एक तो राहत राशि जो पिछली बार जो ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें कृषि मंत्री भी घूमे थे खेतों पर, विधायक महोदय भी घूमे थे, यहाँ से अधिकारीगण भी घूमे थे, परंतु आज तक राहत राशि किसानों के खाते में नहीं पहुंची। केवल ये है किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है अभी तो, कि आ जाएगी आ जाएगी। तो न तो किसानों के खाते में राहत राशि पहुंची है और न ही वर्तमान का फसल बीमा पहुंचा है। फसल बीमा में इतनी विसंगतियां हैं कि जो सैटेलाइट पद्धति है, सैटेलाइट पद्धति से ये पता नहीं चलता है कि ये कौन सी फसल बोई गई है, तो उसका आकलन कैसे करेंगे ये अगर हमको करके दिखा दे कि ये सैटेलाइट पद्धति से उसका वजन तोल के अगर हमको दिखा देते हैं तो हम इनको आमने सामने मान जाएंगे कि हाँ ये सैटेलाइट की पद्धति सही है, क्योंकि जो पुरानी पद्धति क्रॉप कटिंग वही सही थी। दूसरा है जंगली जानवर। जंगली जानवर किसानों के खेतों में इतना तादाद में बढ़ गए हैं और उनका नुकसान कर रहे हैं, पर जंगली जानवर का भी आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। दूसरा है पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है, हर जगह जो रोड बना रहे हैं पूरे ज़िले में पूरी तरीके से भ्रष्ट रूप में बना रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पुलिया और रोड का काम बिल्कुल नकली हो रहा है। आज जो धरना बंदो आज धरना हमारा कंटिन्यू चलेगा। ये एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 1 माह तक भी अगर चलेगा तो हम इसको चलाएंगे, क्योंकि हम पूरी तैयारी से आए हैं। अभी हम किसानों के लिए चाय पोहे की तैयारी चल रही है। दूसरा शाम को भोजन की दाल बाटी की व्यवस्था पूर्ण रूप से है। अभी हमारा मांग पत्र लेने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया। प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं अंदर, उनके कानों तक जून तक नहीं रहेंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसको और हमको उग्र रूप देना पड़ेगा, क्योंकि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। किसानों का इस तरीके से धरना देना क्या कुछ माना जा सकता है? सरकार नींद में सोई हुई है। सरकार के कानों में जूं तक नहीं रखी। सरकार कहती है हम किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, पर किसान अगर कल्याण वर्ष किसानों का होता तो आज किसान को रोड पर आकर नहीं बैठना पड़ता। इससे आप जिले से कितने किसान यहाँ पर? जिले से करीब 500 की संख्या में आए हैं और अभी आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है। कई तहसीलों में पानी के कारण किसान अस्त व्यस्त हो गए थे और अभी हमने जो किसानों को बोला था कि अपनी ग्राम समितियों तक ही लेके आना है, पर अगर कुछ देखते हैं हम 1-2 घंटे में अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं ये और कुछ हमारे मांग पत्र जो हम देंगे इनको उसको लेने के लिए नहीं आते हैं, तो फिर हम गांव बंद का भी आह्वान करेंगे और गांव में माता बहनों को भी यहाँ पे लेकर आएंगे। मेरा नाम शेखर पटेल, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री।